तो अभी हम जो है टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में देखेंगे कि टेम्पल आर्किटेक्चर जो है कैसे बिगिन हुआ था। तो ये जो है गुप्ता एज में, ये क्लाइमेक्स स्टेज पे था गुप्ता एज में, ध्यान रखिएगा। और इनका डेवलपमेंट जो है, टेम्पल आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट 5 स्टेजेज में हुआ, 5 स्टेजेज में जो है डेवलपमेंट हुआ। इसको बारी बारी से हम लोग देखेंगे। जैसे फर्स्ट जो स्टेज था, इसमें क्या हुआ कि फ्लैट रूफ टेम्पल होते थे, स्क्वायर टेम्पल होते थे, सैलो पिलर्स अप्रोच एट द फ्रंट और लो प्लेटफॉर्म पे होते थे। जैसे कि इसका एग्जांपल है टेम्पल नंबर 17 जो कि सांची एमपी में है। ये टेम्पल नंबर 17 जो है सांची एमपी में है। आप देख सकते हैं कि ये जो फ्लैट रूफ है, रेक्टेंगुलर टेम्पल है और स्क्वायर टेम्पल है। और जो है यहाँ पे आपको जो है पिलर्ड अप्रोच हमें मिलेगा। प्लस जो है ये ग्राउंड अपरेज्ड नहीं है, ये जो है प्लेटफॉर्म पे नहीं बना है, ये ज़मीन पे ही बना हुआ है। तो ये जो है लो प्लेटफॉर्म पे बने हुए हैं। आगे हम जाएंगे तो ये अपरेज्ड हो जाएंगे और जो है ऊंचे ऊंचे जो है प्लेटफॉर्म बनेंगे, फिर जाकर उस पर जो है टेम्पल्स बनते हैं। सेकेंड स्टेज में देखें तो रूफ़ तो फ्लैट होते थे, इस पे देखेंगे तो आप जो है रूफ़ फ्लैट है। टेम्पल भी स्क्वायर होते थे। पिलर्ड अप्रोच जो है होता था लेकिन सैलो नहीं होता था, नॉट सैलो। फिर जो है इसमें देखें तो हाई और अपरेज्ड प्लेटफॉर्म जो है यूज होते थे। इसमें जो है प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा जो है ये लोग हाई करने लगे। और यहाँ जो है कवर्ड एम्बुलेटरी होता था अराउंड द सैंक्टम सैंक्टोरम। तो सैंक्टम सैंक्टोरम जो होता था उसके किनारे जो है एक कवर्ड एम्बुलेटरी होता था। और जो है ये 2 स्टोरी टेम्पल भी इसमें हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि 2 मंजिले जो है टेम्पल्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसे पार्वती टेम्पल जो है ये नचनक कोठार, ये एमपी में है। ये सेकेंड स्टेज का जो है टेम्पल हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ हमने देखा कि फ्लैट रूफ होता है, इस पर जो है एक ये जो कर्व शेप का जो है ये शिखर या फिर विमान हमें नहीं देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ कि ये स्क्वायर होता है। पिलर्ड अप्रोच तो होता है लेकिन नॉट सैलो। सैलो का मतलब वही डेप्थ नहीं होता है इसमें ग्राउंड पे, और जो है ये जल्दी टूट जाते हैं। और ये जो है अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म पे बनते हैं। एम्बुलेटली पासवेज जो होता है इनका कवर्ड होता है, जो कि सैंक्टम सैंक्टोरम के चारों तरफ होता है। और ये जो है 2 स्टोरीड भी हमें देखने को मिलते हैं। अब तीसरा स्टेज देखें तो ये जो होते हैं ये स्क्वायर टेम्पल्स होते हैं, स्क्वायर टेम्पल्स होते हैं। पिलर्ड अप्रोच देखने को मिलता है, हाई प्लेटफॉर्म देखने को मिलता है। और एम्बुलेटरी जो होता है किनारे किनारे का पासवे जो होता है वो कवर्ड होता है। अब यहाँ पे फ्लैट रूफ नहीं देखने को मिलता है, हमें थोड़ा सा जो है एक शिखर दिखने को मिल जाता है, एक कर्विलिनियर टावर जो है हमें एक देखने को मिल जाता है ऊपर। तो यहाँ पे जो है इसका शिखर का इंट्रोडक्शन यहाँ पे हो जाता है। और यहीं से जो है हम देखते हैं पंचायतन स्टाइल ऑफ टेम्पल मेकिंग शुरू होता है। पंचायतन का मतलब होता है कि 5, 4+1 का कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे। 4+1 का मतलब ये हुआ कि बीच में एक टेम्पल हुआ और जो है चारों तरफ इसके जो है छोटे छोटे टेम्पल्स हो जाएंगे। इसी को जो है हम पंचायतन स्टाइल ऑफ टेम्पल कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा। अब 4+1 का कॉन्सेप्ट जो है ये शुरू हुआ, जो सब्सिडरी श्राइन जो है इसे कहते हैं कि छोटे छोटे टेम्पल्स जो है 4 अगल बगल हमें दिख जाएंगे और मेन टेम्पल जो होगा वो बीच में होगा। तो इसी को जो है हम कहते हैं पंचायतन स्टाइल ऑफ टेम्पल। अब इसका जो है एग्जाम्पल हमें मिलेगा दशावतार टेम्पल जो कि देवगढ़ में है। तो देवगढ़ में जो टेम्पल है वहाँ से हमें दशावतार टेम्पल से 3rd स्टेज का हमें टेम्पल आर्किटेक्चर का जो है एग्जाम्पल मिल जाता है। इसके बाद देखें तो दशावतार टेम्पल जो देवगढ़ में है यूपी में, ये जो है एग्जांपल है इसका। दुर्गा टेम्पल एहोल में है कर्नाटका में, वो भी इसका 3rd स्टेज का ही एग्जांपल हो जाएगा। और नागर स्टाइल जो होती है जो नॉर्दर्न इंडिया में काफ़ी जो है पॉपुलर है, तो नागर स्टाइल जो है ये 3rd स्टेज का ही जो है 3rd स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का ही जो है इसी में जो है नागर स्टाइल को जो है कंटिन्यू रखा 3rd स्टेज को। और 4th और 5th स्टेज भी चलते हैं। तो 4th स्टेज पे यदि देखें तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर टेम्पल्स बने। जैसे ये आप देखेंगे तो ये जो है रेक्टेंगल पे बिल्कुल बना हुआ है टेम्पल इसका। और जो है और सारे फीचर्स इसमें कंटिन्यूड रहे। जैसे इसका एग्जांपल यदि हम देखें तो टेर टेम्पल है सोलापुर में, और ये जो है टेम्पल 4th स्टेज का टेम्पल है। 5th स्टेज में देखें तो सर्कुलर टेम्पल्स जो है आप देखेंगे कि ये जो है हमें जो है सर्कुलर टेम्पल्स विथ सैलो रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शन हमें देखने को मिलेगा। और सारे फीचर्स जो हैं इसमें कंटिन्यूड रहेंगे। मनियार मठ जो है राजगीर में है, इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं। इस तरह के टेम्पल जो है यहाँ पे 5th स्टेज में देखने को मिलते हैं हमें।
अब नागर स्टाइल, द्रविड़ स्टाइल, वेसर स्टाइल के बारे में देखें तो नागर स्टाइल या जो स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है, इसमें क्या होता है कि थर्ड स्टेज का जो है ये फीचर्स होते हैं, इसमें सक्सेसर ऑफ थर्ड स्टेज है ये। और यहाँ पे हम देखते हैं कि पिलर्ड अप्रोच रहते हैं, फिर जो है अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म शुरू ही हो जाते हैं, गर्भगृह जहाँ की सैंक्टम सैंक्टोरम जो होता है, जहाँ मूर्ति रखी होती है, शिखर होते हैं इसमें, जो है यहाँ एम्बुलेटरी पासवेज जो होता है वो कवर्ड होता है, और पिलर्ड अप्रोच हमने समझा। पंचायतन स्टाइल जो है वही कि 4+1 का कॉन्सेप्ट होता है, 4 सब्सिडरी साइन और एक जो है मेन टेम्पल होता है, स्क्वायर टेम्पल होते हैं, प्लस एक क्रूसिफाइड ग्राउंड, बिल्कुल प्लेन ग्राउंड पे जो है ये जो है टेम्पल्स बनते हैं। तो ये नागर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर की के बारे में हमने देखा। इसके बाद जो है इसमें टैंक्स नहीं होते हैं अनलाइक द द्रविडियन स्टाइल, लेकिन जो है यहाँ जो है टैंक नहीं होते, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इसके। अब देखें इसके कि रथाज होते हैं, जैसे कि पंचरथ, सप्तरथ और जो है नवरथ प्लेन जो है हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो है त्रिरथ है, ये पंचरथ है और ये सप्तरथ है, इसमें नवरथ भी हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से जो है नॉर्दर्न इंडिया में टेम्पल आर्किटेक्चर हमें देखने को मिलते हैं। और ये जो है हमें देखने को मिलता है पंचरथ, सप्तरथ या फिर नवरथ, ये नॉर्दर्न और सेंट्रल पार्ट में ही पॉपुलर है, ये पेनिनसुलर इंडिया में नहीं है। फिर 3 जो है ये सब स्कूल्स हैं नागर स्कूल के, जैसे ओडिशा स्कूल है, खजुराहो स्कूल है और जो सोलंकी स्कूल है। उड़ीसा स्कूल में देखें तो इसमें कोणार्क सन टेम्पल जो है बना था 13th सेंचुरी में, और इसको जो है ब्लैक पगोडा भी कहते हैं, और क्योंकि इसका गेट जो है ब्लैक सैंडस्टोन से बना हुआ है। उड़ीसा में और सारे टेम्पल्स हैं, जैसे जगन्नाथ टेम्पल जो कि पुरी में है, लिंगराज टेम्पल है। अब कोणार्क सन जो टेम्पल है इसके बारे में देखें तो ये गेट जो है इसका ब्लैक सैंडस्टोन से बना हुआ है, और जो है सनराइज के समय जो है फर्स्ट रेज इसमें इंटर करती हैं कोणार्क सन टेम्पल में। यूनिक फीचर्स हैं कुछ इसके, जैसे कि एक्सटर्नल वॉल्स जो है ये काफ़ी ज़्यादा लेविशली डेकोरेटेड है, और इंटीरियर कार्विंग जो है वो नहीं है, इंटीरियर वॉल्स जो है प्लेन है बिल्कुल। और यहाँ पिलर्स नहीं यूज होते हैं, पिलर्स जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा उड़ीसा स्कूल में। प्लस जो है इंस्टीड ऑफ पिलर्स ये लोग जो है आयरन ग्रेडर्स का यूज करते हैं सपोर्ट करने के लिए रूफ पे। तो ये जो है सपोर्ट करने के लिए आयरन ग्रेडर्स यूज करते हैं, यहाँ पिलर्स नहीं होते हैं। दूसरी चीज़ ये कि शिखर जो होते हैं इसको दियोल कहते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये जो है ऑलमोस्ट वर्टिकल शेप में हमें जो है देखने को मिलते हैं टिल द टॉप व्हेन इट सडनली अपरेज शार्पली इनवर्ड्स। जैसे आप देखेंगे तो ये जो है टेम्पल है तो ये इस तरह से जाएगा और जो है पूरी तरह से यहाँ से मुड़ जाएगा। तो इस तरह के स्ट्रक्चर जो है हमें देखने को मिलते हैं जिसको दियोल हम कहते हैं। फिर जो है ऊपर कलश होता है, कलश अम्लक जो है ऊपर होते हैं, और ये इस शेप से जो है ऐसे करके राइज होता है जिसको हम दियोल कहते हैं। मंडप जो होते हैं इस यहाँ के मंडप्स को जगमोहन कहते हैं, जगमोहन। और ग्राउंड प्लेन होता है मेन टेम्पल और स्क्वायर शेप होता है यहाँ पे। बाउंड्री वॉल्स भी हमें देखने को मिलते हैं, तो याद रखिएगा कि नागर स्टाइल का जो सब स्कूल उड़ीसा स्कूल है उसमें बाउंड्री वॉल्स भी दिखती हैं, और 8th to 13th सेंचुरी में जो है बनी हुई हैं। खजुराहो स्कूल या फिर चंदेल स्कूल के बारे में देखें तो ये चंदेला रूलर्स जो थे उन्होंने बनवाया था। इसके फीचर्स देखें तो ये इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों तरफ से जो है लेविशली डेकोरेटेड होते हैं, और जो है स्कल्पचर्स जो होता है इरोटिक थीम पे बेस्ड होता है। जो टेम्पल के वॉल होते हैं उस पे जो है इरोटिक थीम पे जो है स्कल्पचर्स बने होते हैं, कामसूत्रा पे बेस्ड होते हैं, और यहाँ पे जो है बाउंड्री वॉल्स नहीं होती है, याद रखिएगा। फिर जो है 3 एलिमेंट्स हमें देखने को इसमें मिलते हैं, गर्भगृह, असेंबली हॉल और पोर्टिको, जिसको जो है वरांदा कहते हैं, जो कि पिलर से बने होते हैं, पिलर से सराउंडेड जो है वरांदा होते हैं। शिखर जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इसमें, और सब्सिडरी श्राइन्स में भी शिखर्स प्रेजेंट होते हैं, और इससे जो है ये माउंटेन रेंजेस की तरह दिखते हैं, माउंटेन दूर से। जैसे यदि हम एक ये टेम्पल ले लें, इसका तो शिखर हमारा होता ही है, और जो सब्सिडरी श्राइन इधर होगा, एक इधर सब्सिडरी साइन होगा, एक इधर होगा और एक पीछे होगा, तो इनके ऊपर भी छोटे छोटे जो है हमें ये दिखेंगे शिखर्स। अब जब ये दिखते हैं तो बिल्कुल माउंटेन शेप में दिखने लगते हैं, तो इसी को जो है माउंटेन रेंजेस की तरह कहते हैं कि जो है दिखते हैं ये। प्लेटफॉर्म जो है रिलेटिवली हाई होते हैं, प्लेटफॉर्म जो होते हैं ये रिलेटिवली हाई होते हैं, और जो है ये टेम्पल्स 10th और 11th सेंचुरी में बने होते हैं। कांदारिया महादेव जो टेम्पल है इसका एग्जांपल जो है हमें देखने को मिलेगा इसमें।
फिर इसके बाद सोलंकी स्कूल जो है ये गुजरात में जो है सोलंकी रूरल्स ने बनाया था। मोधेरा सन टेम्पल जो है इन्होंने बनवाया है, और जो है सोलंकी ब्रांच जो है एक चालुक्य रूलर्स की एक ब्रांच है जिसने जो है मोधेरा सन टेम्पल बनाया है। अब यहाँ पे जो है मैसिव रेक्टेंगुलर स्टेप टैंक हमें मिलेंगे, और स्टेप्स पे जो है टेम्पल्स छोटे छोटे मिलेंगे। वॉल्स जो होती हैं सेंट्रल श्राइन की वो डिवॉइड ऑफ कार्विंग है एंड आर लेफ्ट प्लेन एज द टेम्पल फेसेस द ईस्ट, एंड एवरी ईयर एट द टाइम ऑफ इक्विनिक्स द सन साइन डायरेक्टली इनटू द सेंट्रल श्राइन। तो इक्विनिक्स के समय जो है यहाँ पे सेंट्रल श्राइन पे जो है ये सनरेज आती हैं। दूसरी चीज़ कि यहाँ जो है कोई डेकोरेशन नहीं होता है अंदर, और यहाँ पे कार्विंग नहीं होती है अंदर और बाहर दोनों। तो ये जो है सोलंकी टेम्पल जो है ये चालुक्य रूलर्स की ब्रांच है सोलंकी, और उन लोगों ने जो है इसे बनाया था। इसका एग्जांपल देखें तो दिलवारा टेम्पल जो माउंट आबू में है, जो कि हाईएस्ट जैन पिलग्रिमेज साइट है। इसके बाद यदि हम देखें कि टेम्पल आर्किटेक्चर जो है साउथ में कैसे डेवलप होता है, तो ये जो है 4 स्टाइल्स में डेवलप्ड होता है। सबसे पहले द्राविडियन, वेसर, नायका और विजयनगर। तो इन स्टाइल्स को जो है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, टेम्पल आर्किटेक्चर इन साउथ इंडिया में, और जो है उसमें देखेंगे कैसे जो है महेंद्र ग्रुप, नरसिम्हा ग्रुप और जो है राजसिम्हा ग्रुप और नंदी वर्मन ग्रुप, और ये टेम्पल्स जो है डेवलप हुए। इसके बाद द्रविडियन जो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, जो पल्लव रूलर्स ने जो है इनिशिएट किया था, इंट्रोडक्शन किया था इसको, चोला पीरियड में कैसे जो है पूरी तरह से फ्लोरिश्ड हुआ, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।